तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 नवंबर सोमवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 7 तक। हे पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वे उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है। सर्वशक्तिमता उन मूर्खों को परास्त कर देती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों से अलग रहता है और अन्याय से दूर भागता है। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। वह उसके हृदय की थाह लेता और उसके मुख की सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17, वाक्य 1 से 6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जा और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वो पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वो दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जाओ, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वैसे प्रतिदिन हमें बड़ी उम्मीद के साथ ईश्वर से हर दिन को ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है।
हमारे प्रति ईश्वर की वचनबद्धता का चिन्ह है, सत्य प्रतिज्ञता के चिन्ह है। इसीलिए प्रतिदिन हमें उस दिन को बड़ी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया था। माना जाता है प्रज्ञा ग्रंथ राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। राजा सुलेमान के बारे में हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं। सुलेमान को राजगद्दी देने के बाद, इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक देने के बाद, ईश्वर ने दर्शन में दिखाई देकर राजा सुलेमान से पूछा, सुलेमान बोल, मैं तुम्हें क्या दूं? सुलेमान ने प्रभु से कहा कि प्रभु, आपने मुझे इतने बड़े राष्ट्र का राजा बनाया है, मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी प्रदान की है, मैं तुझसे क्या मांगूं? सुलेमान ने कहा, प्रभु आप मुझे विवेक दीजिए, जिससे मैं भलाई और बुराई को परख सकूं और अपने लोगों पर न्याय के साथ शासन कर सकूं। सुलेमान की यह प्रार्थना प्रभु को बहुत प्रिय लगी और इसीलिए ईश्वर ने सुलेमान को भरपूर प्रज्ञा दी और साथ ही साथ अन्य वरदान भी दिए। राजा सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातों को सुनने के लिए, उनके प्रज्ञापूर्ण कार्यों को देखने के लिए चारों ओर से लोग आया करते थे। उस प्रज्ञा ग्रंथ से आज का पहला पाठ लिया गया था। कई संदेश एक साथ दिए गए हैं। कुछ संदेशों को मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले वचन कहता है, प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। मैं दोहराता हूं, प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं। वैसे हम विश्वास के द्वारा ही ईश्वर से जुड़ते हैं। हम विश्वास के द्वारा ही ईश्वर की कृपा के माध्यम बनते हैं और पात्र बनते हैं। तो वचन कहता है, प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। आगे वचन में लिखा है, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों से अलग रहता है और अन्याय से दूर भागता है। वचन में लिखा है, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। जिसके मन में बुराई की बातें हैं, जिसकी आत्मा में बुराई की बातें हैं, जिसके शरीर में बुराई की बातें हैं, बुराई की आत्मा कार्य करती है और बुरी आदतें हैं, वचन कहता है ऐसे व्यक्ति में प्रज्ञा प्रवेश नहीं कर सकती है। आगे वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। वह उसके हृदय की ताह लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। ईश्वर हमारे अंतरतम के साक्षी है। हमारे हृदय के एक एक भाव को ईश्वर जानता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, लेकिन जिसको देखना चाहिए था, जिसको सुनना चाहिए था, उसने देखा और सुना है। वह ईश्वर, अदृश्य ईश्वर हमारे अंतरतम के साक्षी है। एक एक बात को जानता है। वो हमारी हृदय की गहराई को नाप चुका है। वो जानता है और हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, एक एक शब्द को ईश्वर सुनता है। इस सच्चाई को हमें जानना है। ये प्रज्ञापूर्ण बातें हैं। ये प्रज्ञापूर्ण बातें हैं। इसीलिए हमें कभी नहीं सोचना कोई नहीं देखता है, कोई नहीं सुनता है। ईश्वर हमारे अंतरतम का साक्षी है। आगे लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वो सब कुछ को एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कहते हैं वो सब जानता है। पवित्र आत्मा सब कुछ को एकता में बांधता है। पवित्र आत्मा के आने से सर्वत्र एकता फैल जाती है। क्या परिवारों में एकता की कमी है?
पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। समुदायों में एकता की कमी है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ को एकता में बांध के रखता है, वचन में लिखा हुआ है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 3 शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहले प्रलोभन के बारे में, और उसके बाद प्रभु यीशु हमें क्षमा के बारे में समझाते हैं, और अंत में विश्वास के बारे में। प्रलोभन के बारे में प्रभु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रलोभन अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब होना है। हर मनुष्य के जीवन में प्रलोभन होता है, होगा। प्रभु यीशु स्वयं प्रलोभन को सामना किए। सबको प्रलोभन मिलता है, सब जगह सब समय मिलता है। प्रलोभन अनिवार्य है। अगर प्रलोभन नहीं है तो पवित्रता नहीं होती है। प्रलोभन के सामने हम प्रलोभन को पार करके उसको हराकर पवित्र बनते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। आगे प्रभु कहते हैं किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। प्रभु कहते हैं धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है, दूसरों के पतन का कारण बनता है। हम अलग अलग रूप से दूसरों के पतन के कारण बन सकते हैं। हमारे गलत बातों के द्वारा हम दूसरों के लिए पतन का कारण बन सकते हैं। हमारी गंदी बातों के द्वारा हम दूसरों के लिए प्रलोभन और पतन का कारण बन सकते हैं। हमारे अंधविश्वास की बातों के द्वारा, विश्वास रहित बातों के द्वारा हम लोगों के विश्वास को तोड़ने के लिए और उनको प्रलोभन में डालने के लिए माध्यम बन सकते हैं। हमारे वेशभूषा से हम दूसरों के लिए प्रलोभन का कारण बन सकते हैं। आज कितने ही नर नारियां, युवक युवतियां दूसरों के लिए प्रलोभन का कारण बने हुए हैं अपने वेशभूषा के द्वारा। इस तरह वेशभूषा पहनते हैं कि लोगों को प्रलोभन होता है। वचन में लिखा हुआ है जो प्रलोभन देता है, कारण बनता है, उसके लिए अच्छा होता कि वो मर जाता। प्रभु यीशु कितनी गहरी बात बताते हैं, गंभीर बात बताते हैं। दूसरों के लिए प्रलोभन का कारण बनने से बेहतर प्रभु कहते हैं मर जाना अच्छा है। यह हमारे लिए चुनौती है। हमारी बातों के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारे वेशभूषा के द्वारा, हमारे खान पान के द्वारा। कुछ लोग शराब पीते हैं। जब आपको शराब पीते हुए लोग देखते हैं उनको भी प्रेरणा होती है शराब पीने के लिए। गंदगी बोलते हैं, उसको सुनते हुए दूसरों को भी गंदगी बोलने की प्रेरणा मिलती है। प्रभु के विरुद्ध और विश्वास के विरुद्ध बोलते हैं, उसको सुनते हुए दूसरों को भी इस तरह बात करने का प्रलोभन मिलता है। गंदा कपड़ा पहनते हैं, विशेष करके अश्लीलतापूर्ण वस्त्र पहनते हैं, दूसरों के लिए पतन का कारण बनते हैं। प्रभु कहते हैं इससे बेहतर है कि वो मर जाए। आगे प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वो पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वो दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो उसे क्षमा कर दो। अनगिनत बार क्षमा करो। हम जानते हैं मत्ती के समाचार के अध्याय 18 में पेतरुस ने प्रभु से आकर पूछा कि मेरे भाई को मैं कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार। प्रभु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार। जितने भी बार हमारे विरुद्ध अपराध करें उसके बाद वे वास्तव में पश्चाताप करके हमारे पास आते हैं, प्रभु कहते हैं क्षमा करो। बिना शर्त के, बिना गिने उनको क्षमा करो। प्रभु यीशु ने सबको क्षमा किया। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उनको क्रूस पर तड़पाया, मार डाला। कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानती क्या कर रहे हैं। हमें भी प्रभु यही सिखाते हैं, जितने बार तुम्हारे भाई या बहन तुम्हारे विरुद्ध अपराध करें, अगर वो पश्चाताप करके तुमसे माफी मांगता है उसे क्षमा कर दो। अनगिनत बार क्षमा कर दो। आगे हम पढ़ते हैं शिष्यों ने प्रभु से कहा प्रभु
हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया? प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तो वह तुम्हारी बात को मान लेता। शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो प्रभु विश्वास की महानता के बारे में बोलते हैं, विश्वास के महत्व के बारे में बोलते हैं। ये बोलते हैं कि विश्वास के अंदर कितना सामर्थ्य है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, इतना भी छोटा विश्वास है, और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। राई का दाना ठोस है, छोटा है, लेकिन उतना विश्वास अगर हमारे अंदर है, प्रभु कहते तुम महान कार्य कर सकते हो। प्रभु इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं? विश्वास का महत्व क्या है, विश्वास में कितनी शक्ति है। मार्कुस अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उस नारी से जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, चंगी होने के बाद प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु बताना चाहते हैं कि तुम्हारे विश्वास के अंदर कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे सबसे पहले कि प्रभु हमें प्रलोभन का कारण नहीं बना, हमें दूसरों के लिए प्रलोभन का कारण नहीं बनने दे। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें दूसरों को क्षमा करने की शक्ति दीजिए। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर दिन के लिए, तेरी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते। एक एक शिक्षा महत्वपूर्ण है, एक एक शिक्षा के द्वारा तूने हमारी बुद्धि को प्रकाशित की है, तूने हमें जीवन के बारे में समझाया है, एक विश्वासी के जीवन की आवश्यकताओं के बारे में बताया है। हमें विश्वास का वरदान देना यीशु, हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए आवश्यक क्षमा का वरदान देना, हमें दूसरों को प्रलोभन में गिरने ना देने के लिए हमें ताकत देना, ताकि हम दूसरों के लिए प्रलोभन का कारण ना बने। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहां कहीं भी हो आज के दिन, उन्हें तेरी आशीष प्राप्त हो, तेरा संरक्षण प्राप्त हो, तेरी सुरक्षा प्राप्त हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का